नमस्ते। मैं विलास भोंडे। काफ़ी दिनों से विचार हो रहा था जो आज शायद उसकी कार्यपूर्ति हो रही है। मैं श्री रामचंद्र मिशन, जिसकी एक साधना पद्धति है जिसको सहज मार्ग कहते हैं, और हार्टफुलनेस ध्यान की पद्धति, ऐसा भी नाम आपने सुना होगा। तो उस पद्धति का मैं फॉलो करता हूँ और करीबन पिछले 20 साल से ये ध्यान कर रहा हूँ। और उसकी वजह से जो कुछ भी मुझे अच्छा लगा है उससे मेरे जीवन में जो कुछ भी परिवर्तन आया है, आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ अच्छी बातें जानने को मिली है, तो ऐसा लगा कि ये सारी चीज़ें आप सबके साथ बांटी जाए, शेयर की जाए, जिससे कि आपको भी इसकी एक तो जानकारी हो और उसमें से आप में से किसी को कुछ अनुकूलता हो और ऐसा अंदर से लगे कि ऐसा कुछ करना चाहिए हमें, तो आप भी ये ध्यान पद्धति अपना सकते हो। इसलिए थोड़ी सी मैं इस पद्धति के बारे में बातें करूँगा। आज हम ध्यान के बारे में बात करेंगे। पहले तो ध्यान कहने से तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये बहुत गंभीर चीज़ है जो सबके बस की बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। हम बचपन से ध्यान करते आए हैं। बचपन में जब हम नए नए स्कूल में जाने लगे थे और किताबें पढ़ने लगे थे, तो मम्मी पापा, बड़े भाई बहन अपने को क्या कहते थे? बेटा ध्यान से पढ़ना। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? साइकिल चलानी है? नहीं नहीं। तो भी पीछे जो पकड़ के अपने साथ दौड़ता था आदमी, मम्मी पापा, बड़े भाई बहन, चाचा चाची, जो कुछ भी है, तो वो यही कहते थे, बेटा ध्यान से चलाना। तो वो ध्यान क्या है? हम यही तो ध्यान करते हैं, बचपन से करते हैं। ध्यान का मतलब ही यह है कि कोई एक चीज़ के ऊपर सतत बार बार सोचना, उसके ऊपर फोकस करना, केंद्रित करना अपना। यदि ये हम कर सकते हैं, और बचपन से मैंने कहा वैसे करते ही आए हैं, तो हम जो ध्यान की बात कर रहे हैं उसमें कुछ नया नहीं है। ऐसा ही कहा जाता है कि ध्यान जब हम करते हैं तो जिसके ऊपर हम ध्यान करते हैं, जिस चीज़ के ऊपर, तो वो चीज़ हमारे सामने अपने आप को प्रकट करती है। जैसे वैज्ञानिक अलग अलग जगह पे साइंटिस्ट जो काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो ध्यान ही तो करते हैं। उनका जो विषय है वो केमिकल्स के, केमिस्ट्री के हिसाब से कुछ होगा, या तो फिजिक्स के हिसाब से कुछ होगा, जो कुछ भी है, लेकिन उसके ऊपर वो ध्यान करते हैं, तो वो चीज़ अपने आप उनके सामने प्रकट होती है और वो एक संशोधन अपने को मिलता है। या तो हम जो समझते हैं ध्यान, वो भी यही है कि हम किसी भगवान के ऊपर या किसी मूर्ति के ऊपर ऐसे ध्यान करेंगे, तो वो चीज़, माने वो भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें मालूम है। तो ये ध्यान है। बस हमें इतना ही करना है, एक ही चीज़ पे सतत सोचना, बार बार सोचना, नियमित रूप से सोचना, इसी का मतलब ध्यान है। तब ये कैसे करना है, क्या करना है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वगैरह वगैरह, कल फिर से बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।